ये प्रार्थना कर रहे थे वहां कि मुझे चप्पल मिले पहनने के लिए। और गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब के सामने वाहे गुरु से शिकायत करके और जैसे ही बाहर निकले गुरुद्वारे के बाहर, तो क्या देखा कि साहब गुरुद्वारे के बाहर एक भिखारी बैठ के भीख मांग रहा था। और क्या नजर पड़ी सरदार जी की कि जो भिखारी भीख मांग रहा है ना, उसके हाथ पैर ही नहीं है। सरदार जी ने जब उस बिना हाथ पैर वाले भिखारी को देखा, तुरंत गुरुद्वारे में आए और गुरु ग्रंथ साहब के सामने दंडवत किया कि वाहे गुरु क्षमा करना, जो मैंने तुझसे शिकायत की। तेरी कितनी रहमत है, तेरी कितनी कृपा है कि कम से कम मेरे हाथ पैर तो सुरक्षित हैं। मैं तुमसे चप्पल मांगने चला हूं, इसलिए ऊपर देख के मत चलो कि सामने वाले पे क्या है, क्योंकि ऊपर देख के चलोगे तो एक दिन ठोकर खा के गिर जाओगे। इसलिए नीचे देख के चलना चाहिए, नीचे देख के। अभिमान मत करो। राजा नरक को अभिमान हो गया और राजा नरक ने एक बार एक ब्राह्मण की गाय जो घर से छूट के और राजा नरक की गौशाला में गायों में मिल गई, वो राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। जब दोनों ब्राह्मण राजा के सामने आए तो निवेदन किया कि महाराज ये गाय हमारी है और आपने इन ब्राह्मण को दान दे दी है, अब आप फैसला करिए। राजा ने कहा अभिमान बस कि गाय अगर तेरी है तो क्या हुआ, मैं तुझे दूसरी गाय दे दूंगा, झगड़ते क्यों हो। उस ब्राह्मण को बड़ा बुरा लगा कि एक तो हम फैसले के लिए आए, निवेदन करने आए, पर राजा अभिमानित होके और हमारी संपत्ति का हरण कर लिया और ऊपर से कहता कि दूसरी गाय दे देंगे, यानी अपने धन पे इतना अभिमान है। ब्राह्मण की वृत्ति का हरण किया तो महाराज उस ब्राह्मण ने राजा नरक को श्राप दे दिया कि जाओ गिरगिट हो जाओ। गिरगिट बनना पड़ा। भूल से भी कभी भी किसी ब्राह्मण का अपराध मत करो। देखो ब्राह्मण जगत बंदनीय है। जब रामचरितमानस का लेखन हुआ तो गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम कि बंदहु प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महिषुर चरना मोह जनित बंदहु तुत करना। बंदहु प्रथम महिषुर चरना बंदहु प्रथम महिषुर चरना। बंदहु प्रथम महिषुर चरना। हो बंदहु प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को वंदन किया है। ब्राह्मण महिषुर हैं, पृथ्वी के देवता हैं। और भैया बगैर ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ काम कभी सफल नहीं हो सकता। अभी आजकल हमने देखा एक फैशन बन गया। पहले एक नियम था, घर में अनुष्ठान कराना होता था तो ब्राह्मणों के पास जाते थे कि महाराज अनुष्ठान कराना है, शनि का जाप कराना, राहु का जाप कराना, महामृत्युंजय कराना, जो भी है अनुष्ठान कराना है महाराज। पहले ब्राह्मणों के पास जाते थे, अब तो क्या है, कैसेट लाए घर में लगा दी, बोलो राधे राधे। दिन रात त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चल रहा है घर में। पहले गायत्री मंत्र ब्राह्मण पढ़ते थे महाराज, ब्राह्मणों को ही अधिकार था। और गायत्री मंत्र की एक विशेषता बताऊं, शास्त्रों में वर्णन है कि गायत्री मंत्र कभी भी माइक में नहीं बोला जाता, जोर से नहीं बोला जाता, मन में बोला जाता है। और कलयुग में
क्या बताएं, कचड़ा कर दिया लोगों ने। बोलो राधे राधे। गायत्री मंत्र यानी ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री गायत्री है। गायत्री मंत्र जब ब्राह्मण लोग जपते हैं ना तो माला से, और वो भी मन में, जोर से नहीं बोलते, मन में जपते हैं। यानी जोर से बोलने से उसकी मर्यादा नष्ट होती है, मन में जपा जाता है गायत्री मंत्र। आजकल तो महाराज घर में घुसते ही बैली लगी है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। क्या नहीं हो रहा महाराज। यज्ञ चलते हैं, यज्ञ गायत्री मंत्र पढ़ पढ़ के जोर जोर की आहुतियां डाली जाती हैं महाराज। लेकिन सच्चा कोई याज्ञिक ब्राह्मण मिले, अनुष्ठानी ब्राह्मण मिले, तो कभी उससे कंफर्म करना कि ये बात सही है या गलत है। बोलो राधे राधे। वो आपको स्पष्ट बता देगा कि गायत्री मंत्र कभी भी, जब कोई आचार्य हवन कराता ना घर में, तो गायत्री मंत्र मन में पढ़ के आहुति डलाता है, माइक पे नहीं बोलता है। गुप्त रखना चाहिए उसे। तो कभी भी आप घर में किसी ब्राह्मण को बुलाएं, घर में कोई अनुष्ठान कराएं, कोई कथा कराएं, कोई यज्ञ कराएं, बस कोशिश ये करो कि जो पंडित जी हमारे घर आए हैं प्रसन्न होकर जाएं। ब्राह्मण प्रसन्न है तो भैया भगवान प्रसन्न है। अब एक बात और आती है कि ब्राह्मण की प्रसन्नता किस चीज से है? बोले ब्राह्मण प्रसन्न होता है सम्मान से। ब्राह्मण सम्मान का भूखा है। सम्मान कैसे करें महाराज? कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। पहला, मीठी भाषा का हम प्रयोग करें। वाणी ऐसी होनी चाहिए जो मीठी हो। देखो वाणी एक ऐसा विषय है जो अपने को पराया कर देती है। वाणी ही पराये को अपना बना लेती है। वाणी यदि आपकी मीठी है तो पराया अपना है, वाणी यदि कटु है तो अपना भी पराया हो जाता है। बाण का घाव किसी को लग जाए तो साहब औषधि से, दवाई से भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव एक बार जीवन में लग जाए ना किसी को, वाणी का, फिर कोई दवाई ऐसी नहीं जो उसको भर सके। कटु वाणी तो पतन की ओर ले जाती है। मुझे एक बात याद आई। एक बार एक राजा ने एक महल बनवाया, और जब महल बनवाया साहब, बहुत बढ़िया महल, अपने मुनीम को बुला के कहा कि मुनीम जी तुम हमारे मुनीम हो, जरा देख के आओ महल कैसा बना, निरीक्षण करके आओ। मुनीम जी गए और मुनीम जी पूरे महल में घूमे। ये खिड़की बहुत अच्छी है, दरवाजा बहुत प्यारा है, और ये ऐसा है, सारा निरीक्षण किया। मुख्य दरवाजे पे आए तो दरवाजा थोड़ा छोटा था। राजा से कहा, बोले महाराज मकान ये आपने जो महल बनवाया बहुत अच्छा बनवाया है, लेकिन एक गलती कर दी आपने। क्या? बोले दरवाजा छोटा बनवाया है, दरवाजा बड़ा लगवाते। राजा ने कहा भैया महल में मुझे रहना है, मैं उसको उपयोग में लूंगा, अब तुझे छोटे बड़े दरवाजे से क्या लेना देना। मुनीम बला कटु वाणी बोलता था। मुनीम ने कहा महाराज मुझे चिंता इसलिए होती है क्योंकि आपका नमक खाया है। अरे तो इसमें नमक वाली क्या बात आ गई? बोले महाराज मैं सोच रहा हूं कि जब आप मरेंगे तो इस छोटे दरवाजे से आपकी लाश को कैसे निकालूंगा। देखो कटु वाणी। राजा ने कहा ओहो मेरे मरने के बारे में सोचता है। सैनिकों से कहा भैया इसको ले जाओ जेल में डाल दो। जेल में बंद कर दिया। इसकी पत्नी को मालूम चला तो मुनीम की पत्नी दौड़ती हुई आई, महाराज महाराज मेरे पति को छोड़ दो। राजा ने कहा कैसे छोड़ दूं? तेरा पति कहता है कि जब आप मरेंगे तो लाश को निकालेंगे कैसे। बोले महाराज उन्होंने गलती कर दी, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे जब उन्हें मालूम था कि दरवाजा छोटा है तो लाश को काट के निकाल लेते।
राजा ने कहा ओहो, ये तो उससे भी बढ़ के आ गई, इसे भी जेल में बंद कर दो। जेल में डाल दिया महाराज। अब इसके बच्चे को पता लगा, लड़के को मालूम चला, तो लड़का दौड़ता हुआ, महाराज महाराज मेरे माता पिता को क्षमा कर दो, उन्हें छोड़ दो। राजा ने कहा सुन, तेरा बाप कहता है कि लाश को छोटे दरवाजे से कैसे निकालूंगा, तेरी मां कहती कि लाश को काट के निकाल लेते। बेटा ने कहा महाराज बस ये गलती उन्होंने कर दी, क्या करें पुराने ख्यालों के हैं ना, पढ़े लिखे कम हैं। अरे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जब उन्हें मालूम था कि दरवाजा छोटा है तो संस्कार अंदर ही कर देते। बोलो राधे राधे। ये है भैया कटु वाणी, जो अपने को पराया कर देती है साहब। तो ब्राह्मण का पहला सम्मान वाणी से होता है, उसको लिए मीठी वाणी का आप प्रयोग करें। ब्राह्मणस्य मधुर प्रियम, ब्राह्मण को मीठा मीठा पसंद है। मीठा माने पहली मीठी वाणी, फिर मीठा स्वागत, और मीठे स्वागत में मीठा ही मीठा। चकाचक रबड़ी हो महाराज, चकाचक देसी घी का मालपुआ हो, खीर हो, फिर देखो आप ब्राह्मण चकाचक है जाए महाराज, सेवा ब्राह्मण प्रसन्न। और फिर मीठा मीठा क्या बोले, एक लिफाफा, हाँ उसमें दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। आप घर में यज्ञ कराते हैं, कथा कराते हैं, और दक्षिणा से ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं किया तो यज्ञ अधूरा। इसलिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, दक्षिणा से ही यज्ञ संपन्न होता है। तो ब्राह्मण को पहले मीठी वाणी से स्वागत करो महाराज, फिर बढ़िया मीठा मीठा व्यवहार करो, मीठा मीठा खिलाओ, और चकाचक बढ़िया एक लिफाफे में दक्षिणा दे दो, और पंडित जी से ढेर सारा आशीर्वाद ले लो। बोलो राधे राधे। आशीर्वाद का भंडार होते हैं ब्राह्मण। इसलिए भैया ब्राह्मणों की सेवा में अग्रसर रहो, आगे रहो, क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान की भक्ति के एजेंट हैं इस दुनिया में। अगर, क्योंकि देखो इतनी पहुंच अपनी नहीं है कि वहां तक पहुंच सकें। आजकल किसी कंपनी में आपको जुड़ना हो तो भैया एजेंट का होना जरूरी है। एजेंट से मिलोगे जब ही जुड़ोगे। तो बांके बिहारी की कंपनी जो है ना, उसके एजेंट ब्राह्मण लोग हैं। एक बार ब्राह्मण के चरण पकड़ लो तो डायरेक्ट बांके बिहारी से मुलाकात करा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान खूब करो महाराज, ब्राह्मणों की खूब जय जयकार करो, चकाचक सेवा करो। अब वैसे यहाँ ज्यादा बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ तो सब ब्राह्मण प्रेमी है महाराज, खूब बढ़िया चकाचक सेवा करते हैं ब्राह्मणों की। तो मेरा कहने का भाव, भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों को समझाया कि राजा नृग गिरगिट बना ब्राह्मण का अपराध करके, कभी भूल से ऐसा अपराध न बन जाए, और भगवान पधारे द्वारिका में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन भगवान के पास नारद जी ने आके समाचार दिया कि प्रभु, आपकी बुआ के पुत्र युधिष्ठिर जी ने एक नई राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया है, और वो इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या है, राजसूय यज्ञ कर सकता है चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती का मतलब है जिसने चारों दिशाओं को जीत लिया हो, और युधिष्ठिर केवल अभी 3 दिशाओं को जीत पाए हैं। जो दक्षिण दिशा है, जहां पे एक राजा जरासंध बड़ा बलशाली है महाराज, उसको नहीं हरा पाए वो। अब आप ही कुछ करिए ताकि वो यज्ञ संपन्न हो सके। भगवान पधारे इंद्रप्रस्थ और कहा तुम चिंता न करो भैया, युधिष्ठिर तुम चिंता न करो, मैं कुछ करता हूं। और भगवान ने तुरंत भीम और अर्जुन को बुलाया, इधर आओ। हाँ महाराज बोलो। बोले जल्दी से अब धोती कुर्ता पहन लो, चंदन तिलक लगा लो, ब्राह्मण बन जाओ। क्योंकि जरासंध को जब से मैंने एक मौका दिया है ना ब्राह्मणों का आशीर्वाद सत्य करने के लिए, मैं भागा हूं रण छोड़ के, तब से ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है ये जरासंध। और जरासंध से यदि कुछ लेना है तो ब्राह्मण बन के चलो। कि भीमसेन अर्जुन कृष्णो ब्रह्मलिंगधरास्त्रयः जगमुरगिरिव्रजं तात
बृहद्रथ सुतो यथा। भीम, अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप लेके महाराज जरासंध के यहां गिरिब्रज नाम की राजधानी में भगवान पधारे। ब्राह्मण समझ के जरासंध ने तीनों का बड़ा सम्मान किया और कहा, बताओ महाराज हम तुम्हारी क्या सेवा करें, हम कुछ देना चाहते हैं, आप ही मांग लो, क्या चाहते हैं। भगवान ने कहा, राजन अगर हम ब्राह्मणों को तुम कुछ देना चाहते हो कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो भयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणा। भगवान ने युद्ध मांगा, युद्धम नो देहि राजेंद्र, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा, पंडित जी सावधान, आपको मालूम आप क्या मांग रहे हैं। भगवान बोले, युद्ध मांग रहा हूं। तो बोले, आप एक क्षत्रिय राजा से युद्ध मांग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। बोलो राधे राधे, जल्दी बताओ कौन हो तुम। भगवान बोले, दिखता नहीं है, धोती कुर्ता चंदन तिलक, हाथ में शुभ ग्रंथ हाथ में, हम ब्राह्मण हैं। जरासंध ने कहा, धोती कुर्ता पहनने से या चंदन तिलक के लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। ब्राह्मण बनने के लिए उसके गुण भी होने चाहिए, पर आपके अंदर ब्राह्मण वाला गुण तो हमें एक भी नहीं दिखता। ब्राह्मण होते तो अन्नदान, भूमिदान, स्वर्णदान, गौदान इत्यादि मांगते, पर एक राजा से आपने युद्ध मांगा है। जल्दी बोले कौन है आप। भगवान असली वेश में आ गए, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा पुराना मित्र श्री कृष्ण हूं। जरासंध को हंसी आ गई। जरासंध बोला, ओहो श्री कृष्ण आप, तो तुम क्या सोच के आए थे मैं तुमसे लड़ूंगा। भगवान बोले, क्यों, मुझ में कोई बुराई है। जरासंध बोला, बुराई नहीं है, रन छोड़ के भागे हो, डरपोक हो, भगोड़े हो। मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गतः, हमारे डर के मारे मथुरापुरी छोड़ के समुद्र की शरण में तुम रह रहे, द्वारिकापुरी बसा के। भगवान ने भीम दादा को इशारा किया, देखा 17 बार मैंने लगातार इसको हराया, उस गिनती को नहीं गिन रहा है। तो एक बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद सत्य करने के लिए मैं हार गया तो अपने आप को सूरवीर समझता है। भगवान ने कहा, चलो भैया हम भगोड़े ही सही, रन छोड़ ही सही। ये हमारे भैया अर्जुन बोले, इनसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये छोटे हैं और राजनीति में मुकाबला तो बराबर वाले से होता है। तो बोले, ये हमारे भीम दादा हैं, बोले ये हमारे बराबर के हैं। जरासंध ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया कि भीम से मैं युद्ध कर सकता हूं। अब भीमसेन से युद्ध का जब प्रस्ताव मंजूर कर लिया तो भीमसेन ने कन्हैया की ओर देखा टेढ़ी नजर से और कहा, श्याम सुंदर कहां मुझे फंसवा दिया, ये तो बहुत पराक्रमी है, इसके आगे मेरा बल तो फीका है। भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं हूं ना। बोलो राधे राधे, क्यों चिंता करते हो, तुम तो बस युद्ध करो। युद्ध प्रारंभ हुआ और भैया ऐसा घमासान युद्ध कि भीमसेन थोड़ा कमजोर पड़ने लगे। भीमसेन ने पहले पूरी ताकत लगाई, कमजोर पड़ते हैं। हर व्यक्ति का यही स्वभाव है। हमारे जीवन में कोई सामने समस्या आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, क्योंकि हर आदमी को अपने पे बड़ा भरोसा है, अपने पे आदमी भरोसा करता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आपने उसको रूम दे दिया ऊपर, खाना खा के वो अपने बेडरूम में जाए, आप उसको बोलो भैया एक काम करो, आप अंदर सो जाओ, मैं बाहर से लॉक कर देता हूं। बोलो राधे राधे, आप अंदर सोइए, मैं बाहर से लॉक कर देता हूं। तो मालूम वो क्या कहेगा, नहीं 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 आप रहने दीजिए, मैं अंदर से लॉक कर लेता हूं। बोलो राधे राधे। लॉक तो होना है दरवाजा, चाहे अंदर से हो या बाहर से, पर उसे बाहर वाले पे भरोसा नहीं है। अपने पे भरोसा के अंदर से लॉक कर लेंगे तो चैन से सोएंगे।
और अगर कहीं भूल से आपने बाहर से लॉक कर दिया ना तो रात भर नींद नहीं आएगी उसको, क्योंकि उसे अपने पे भरोसा है। हम लोग पहले अपनी ताकत लगाते हैं। भीमसेन ने पहले पूरी अपनी ताकत लगाई, फिर भी लगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। शाम को युद्ध बंद हुआ। भीमसेन भगवान के पास आए, प्रभु। भगवान बोले क्या बात है? बोले प्रभु ये बताओ कि इस महल का पिछला दरवाजा कहां है? क्यों? बोले भागना है। आप तो बैठे बैठे तालियां ठोकते रहते, वाह ये उठा वो गिरा, और मेरी हालत देखो कितनी बिगड़ गई है महाराज। भगवान ने कहा भीम दादा तुम युद्ध तो करते हो पर मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखते, थोड़ा मेरी तरफ भी देख लिया करो। अगर मेरी तरफ देखोगे तो कार्य सिद्ध होगा। दुनिया के काम के साथ साथ व्यक्ति यदि थोड़ा भगवान पर भी नजर रखे ना, भगवान को ध्यान में धर के यदि काम करे तो उसका काम बिगड़ता नहीं है। भीमसेन ने फिर युद्ध प्रारंभ किया अगले दिन और भगवान की तरफ देखा। सो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को बीच में से फाड़ दिया और फाड़ के विपरीत भागों में डाल दिया। भीमसेन ने भी जरासंध के शरीर के दो भाग कर दिए, विपरीत भागों में दोनों हिस्से फेंक दिए। जरासंध की मृत्यु हो गई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो जरासंध की जेल में 10,000 राजा बंद थे। भगवान ने सबको बंधन से मुक्त कराया और बंधन से मुक्त कराने के बाद राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दे दिया कि सभी लोग राजसूय यज्ञ में पधारें। जरासंध का पुत्र है सहदेव, इसको भगवान ने राजगद्दी दे दी कि भैया अब तुम जरासंध की जगह राज्य करो। राजसूय यज्ञ की तैयारियां होने लगी महाराज, सबको सेवाएं बांटी गई। युधिष्ठिर ने सबसे पहले द्रौपदी को सेवा दी है रसोई में कि तुम रसोई में देखभाल करोगी। द्रौपदी के हाथ में एक ऐसी रेखा है, इनको ऐसा वरदान है कि इनके रसोई के बर्तन में यदि अन्न का कहीं थोड़ा दाना भी लगा रह जाए तो पूरे संसार को उसी दाने से भोजन करा सकती हैं। ये साक्षात अन्नपूर्णा मैया हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। है ना, इनको पांचाली कहा गया है। इसके दो अर्थ हैं, यानी 5 पतियों की ये अकेली पत्नी है, इसलिए पांचाली है। और दूसरा भाव ये है संतों का कि पांचाल देश कहते हैं संस्कृत में पंजाब को। पंजाब को पांचाल बोलते हैं और द्रौपदी जी पंजाब की हैं। और पंजाब की जो माताएं होती हैं वो भैया सेवा करने में, खासकर खिलाने में बड़ी आगे होती हैं। बोलो राधे राधे। खिलाने पिलाने में तो जवाब नहीं है भाई पंजाबियों का। हम लोग पंजाब में कथा कर पे जब जाते हैं, कभी कभी 1-1 महीने का टूर हो जाता है, उधर 2-2, 3-3 कथाएं करके आते हैं। घर में लौट के आते हैं तो घर वाले शकल देखते हैं, थोड़ा सा तगड़े होके आते हैं, क्योंकि वहां का पानी ऐसा है, वहां का भोजन ही ऐसा है। सुबह सुबह महाराज वो क्या पनीर के, आलू के क्या क्या परोठे बनाने महाराज, चकाचक महाराज। उसके ऊपर मक्खन, इतना ढेर सारा मक्खन धर दें। और ये अमूल ममूल नहीं चलता, वहां ताजा मक्खन निकालते हैं। इतना सारा मक्खन रख देंगे महाराज, दही रख देंगे, पाओ महाराज। सवेरे नाश्ता कर लो, दिन भर की छुट्टी। आदत होवे तब तो ठीक है। हम कई बार पंजाबी भाइयों को पूछ लेते हैं, भैया तुम्हारा लीवर भगवान ने अलग से लगाया क्या? सुबह से शाम तक जब देखो तब खाना 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 लगे ही रहते हैं महाराज। पर भैया हमें ऐसी आदत ना है, हमारो पीछे छोड़ो तुम। अपना तो बस वही है, 2 समय मिल जाए, राधे राधे, बस छुट्टी, क्या दिन भर। लेकिन वहां की विशेषता में निवेदन कर रहा हूं, सेवा देखिए आप, बढ़िया चकाचक खिलाते पंजाबी भाई। वो खाते भी अच्छा है, खा खा के खूब तगड़े हैं महाराज। तो जितना मोटा खाते हैं उतना मोटा खिलाते हैं। क्या छोले खिलाएंगे, क्या पनीर खिलाएंगे महाराज, ऐसा ऐसा। एक दिन खा लो तो 7 दिन तक भूख ही ना लगे महाराज। ऐसी सेवा करें। तो पांचाली है, पंजाब देश की हैं महाराज, पंजाब की हैं, तो बड़ी सेवा में इनको रसोई में दे दिया काम। भीम दादा से कहा युधिष्ठिर ने, भैया तुम्हारा काम है सबको भोजन परोसने का, क्योंकि जानते हैं जो आदमी जैसा खाता है दूसरे को वैसा ही खिलाता है।
भीमसेन जी महाराज एक दिन में 1 क्विंटल खाते हैं, तो दूसरे की सेवा भी चकाचक करेंगे। अब जैसे कोई 2 पूड़ियां खावे तो महाराज 2 तो बड़े प्रेम से खिलावे, और तीसरी बार खाली हाथ आता है, महाराज जी कुछ चाहिए तो मांग लेना। बोलो राधे राधे। ओ भीमसेन के संग सहदेव नकुल भी लग गए, अर्जुन को रक्षा का दायित्व दे दिया। कर्ण दुर्योधन आए हैं तो कर्ण को दान करने का जो है काम दिया, सेवा दी। कर्ण यदि खजाने से 10 रुपए दान करता है तो 4 गुना खजाना बढ़ जाता है। और दुर्योधन को कर्ण के संग लगा दिया कि कर्ण के संग रहेगा तो ये पांडवों से ईर्ष्या करता है। दुर्योधन कर्ण को कहेगा कि पांडवों का खजाना ज्यादा से ज्यादा लुटाओ ताकि पांडव बर्बाद हो जाएं, और जितना ज्यादा लुटाएगा उससे 4 गुना बढ़ जाएगा। सबको सेवाएं दे दी गई, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान को कोई सेवा नहीं मिली। द्वारिकाधीश ने कहा भैया अब हमारे लिए क्या सेवा है। युधिष्ठिर ने कहा भैया अब कोई सेवा तो बची नहीं। तो भगवान ने कहा कि यज्ञ में अगर सेवा से वंचित रहें तो जीवन बेकार है। सभी लोग समझ लें, यज्ञ भगवान का रूप है, और कभी भी यज्ञ में, कभी भी भगवान के मंदिर में, भगवान के स्थान पे, किसी देव कार्य में सेवा से वंचित मत रहो। एक जगह लिखा है सेवा ही परमो धर्मः, सेवा ही तो हमारा परम धर्म है। सेवा करना बहुत जरूरी है, लेकिन आज के युग में खासकर मैं निवेदन करूं, जो हम ये हिंदू लोग हैं ना, सनातन धर्मी, इनको मंदिरों में जाके अगर कहा जाए कि भैया थोड़ा झाड़ू पोंछा सेवा कर लो, तो मुंह से कोड़ते हैं। मंदिर में झाड़ू लगाते किसी ने देख लिया, गजब है जाएगा महाराज। पोंछा लगाते देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता है, सेवा नहीं करना चाहते। बताइए, इतने देवालय हैं, इतने मंदिर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो वहां सेवा करते हैं। बोलो, घर में झाड़ू लगा लेंगे, घर में पोंछा लगा सकते हैं, पर ठाकुर जी के मंदिर में नहीं। कथा हो रही है तो कथा में नियम तो ये है कि व्यासपीठ से लेके पांडाल तक की पूरी सफाई करनी चाहिए, हमारा अधिकार बनता है, सेवा है, पर नहीं करना चाहते। अभी मैं 25 दिसंबर से हरियाणा में एक जगह है यमुना नगर, वहां भागवत कथा कर रहा था कैंप में। तो 13 कथाएं मेरे से पहले हो चुकी थी, मैं 14वीं बार, यानी मैं पहली बार गया था वहां 14वीं कथा में। मैंने देखा 2-3 दिन सुबह सुबह वहां जो जमादार होता है ना, वो आता था, झाड़ू लगाता था पांडाल में, भागवत के पांडाल में। और वही जमादार एक दिन मेरी नजर पड़ी कि वो स्टेज पे चढ़ के जो नीचे जहां हमारे सब आचार्य लोग, संगीतज्ञ बैठते थे, वो सफाई करने में लगा था वहां। मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने वो बात मन में रख ली। मैंने कहा चलो कथा में सोचूंगा, अगर आ गया ध्यान तो कथा में बोलूंगा। चौथे दिन कथा में मैंने सभी लोगों की थोड़ी खिंचाई कर दी। बोलो राधे राधे। स्वभाव में कभी कभी जो बात आ जाती मैं तो बोल देता हूं, क्योंकि मुझे दुनिया से कोई डर ही नहीं है। डरना क्यों? ये बंसी वाले जब बैठे तो हमें किसी का कोई डर भय नहीं है ना, किसी की कोई हमें जरूरत तो केवल इनकी है। ये अगर जरूरत में पूरी कर रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए भैया मैंने तुरंत निवेदन किया लोगों से, कमेटी वालों से मैंने पूछा, मैंने समिति वालों से कहा भैया तुम 13 साल से लगातार कथा करा रहे हो, 14वीं साल है ये, और 14 साल में तुमने 13 साल में आज तक ये नहीं सीखा कि सेवा क्या होती है। भागवत कथा के पंडाल में बाहर से जमादार आके झाड़ू लगा रहा है और वो स्टेज साफ कर रहा है, तुम लोग क्या करते हो? कथा में सर हिलाते रहेंगे, कथा में मस्ती आती रहेगी, लेकिन भाव दिल में नहीं उतरते। क्यों? और मैंने कहा यदि ऐसी तुम्हारी कथाएं चलती रही तो लाखों भी करा लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। अगले दिन सुबह मैंने देखा 6 बजे पे कम से कम 25-30 माताएं झाड़ू लेके लगी थी पंडाल में।
मेरा निकलना हुआ, माताएं बोली महाराज जी आंखें खोल दी आपने। मैंने कहा 13 साल से बंद थी क्या? बोले महाराज जी अब आप जब भी आएंगे। मैंने कहा मैं ही नहीं, कोई भी आए, पर सेवा तुम लोग ही करोगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, सेवा को कोई देखे ना देखे, पर वो तो देख रहा है ना। बोलो राधे राधे। कई बार लोग कहा करते हैं कि मैंने ऐसा काम किया, मुझे किसने देखा? कमरा बंद कर लिया, हमें किसने देखा? पर भैया देखने वाला लाखों आंखों से देख रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आप लोग नीचे बैठे हैं, मैं आपसे थोड़ा ऊंचा बैठा हूं, तो मुझे यहां से बराबर दिख रहा है, सब पर मेरी नजर है कि कौन क्या कर रहा है। आप ये ना समझना कि मेरे पे नजर नहीं, पीछे जहां माताएं बैठी बिल्कुल पीछे, वहां तक भी मेरी नजर जाती है। मैं ये बता सकता हूं कि यहां कौन क्या कर रहा है। और आपको मालूम है हमारे बंसी वाले हमसे भी ऊपर बैठे हैं। बोलो राधे राधे। ये मुरली मनोहर हमसे भी ऊंचे बैठे हैं, और जो इतना ऊंचे बैठे क्या उनको दिखता नहीं कौन क्या कर रहा है? उनकी सब पे नजर है, ध्यान रखना। इसलिए सेवा भाव से वंचित मत रहो। गुरुद्वारों में देखा आपने क्या सेवा होती है साहब? चप्पल जूते बाहर उतार के जाओ, लौट के आओ तो क्या साफ करके देते हैं। गुरुद्वारे में कभी जाओ, कहीं कचरा दिख नहीं सकता, धूल कहीं दिख नहीं सकती महाराज। गुरुद्वारे में घुसते ही वहां पानी भरा होता है ना, हम लोग तो अपने सॉक्स पहन के भी चले जाते हैं मंदिरों में, राम राम है, घुस जाते हैं। पर वहां जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहन के गए तो वहां गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे। पहले से व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आप मर्यादा में जाएं, सर ढक के जाते हैं। और यहां तो महाराज उजड़ा चमन है। बोलो राधे राधे। वहां सर ढक लेंगे, पर यहां उजड़ा चमन है साहब। उजड़ा चमन है इसलिए तो उजड़ रहे हैं हम लोग, हो ही क्या रहा है। परेशानी तो यही है। इसलिए थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें, सेवा का ध्यान रखें। भगवान कहते हैं कि यज्ञ में जिसने सेवा नहीं की उसका जीवन बेकार है। तो भगवान ने सोचा यज्ञ में संत पधारेंगे। दरवाजे पे भगवान बैठ गए, परात में पानी भर के धर लिया प्रभु ने, और भगवान आज संतों के चरणों के धुलने की सेवा करने लगे। संत आ रहे हैं, भगवान सभी संतों को रोकते हैं और उनके चरण धुलते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। नारद जी को पता लगा, नारद जी ने सोचा आज मौका बहुत अच्छा है। रोज तो भगवान की सेवा हम करते हैं, पर आज भगवान संतों की सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी तो संत हूं, जरा देखूं तो सही कि भगवान के हाथ से सेवा कराने में कैसा लगता है। नारद जी महाराज भी लाइन में खड़े हो गए। जब नारद जी का नंबर आया तो नारद जी ने अपना चरण बढ़ाया। भगवान ने वो चरण हाथ में लिया। अब एक हाथ में चरण धर के दूसरे हाथ से जल डाल के नारद जी का चरण धुल रहे थे। अब एक चरण से नारद जी खड़े हैं तो नारद जी का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ रहा था, थोड़ा हिल रहे थे नारद जी। नारद जी ने कहा क्या करते हो? मैं हिल रहा हूं। भगवान बोले महाराज एक काम करो, आप अपने दोनों हाथ मेरे सर पे धर लो और मेरा सर पकड़ लो, आपको सहारा मिल जाएगा और मुझे कृपा मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। जब तक संत की छत्र छाया नहीं होगी आनंद नहीं हो सकता। राम कथा में एक जगह वर्णन आता है, जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, ध्यान देना सभी, जब हमारे प्रभु का राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो राम के बगल में जानकी बैठी है। लखनलाल शत्रुघ्न भगवान पर चरण डुला रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे थे और भरतलाल जी भगवान के सिंहासन के पीछे खड़े हैं छत्र हाथ में लेके। हनुमान जी की नजरें घूमी, हनुमान जी ने देखा लखन भी खड़े, शत्रुघ्न भी खड़े, सब खड़े हैं, लेकिन भरत भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज इधर उधर देखते देखते जब सिंहासन के पीछे नजर पड़ी हनुमान जी महाराज की, तो छुपे खड़े हैं श्री भरतलाल जी हाथ में छत्र लेकर।
हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ने आकर के कहा कि भैया भरत, सब लोग तो प्रभु के सन्मुख खड़े हैं और आप पीछे खड़े हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप चलिए ना भगवान के सामने, सन्मुख चलिए। भरत की आंखों में आंसू आ गए और भरत लाल जी ने कहा, हनुमान, मैंने जीवन में कोई भी ऐसा सुकृत नहीं किया है, मैंने जीवन में आज तक कोई इतना अच्छा कर्म नहीं किया जो प्रभु के सन्मुख जा सकूं। इसलिए भैया हनुमान, मैं यहीं ठीक हूं, मुझे भगवान के पीछे ही रहने दो, सामने जाने की मेरी औकात नहीं है। हनुमान जी रो पड़े और रोते रोते हनुमान जी महाराज राम जी के सामने आए और राम जी से कहा कि प्रभु, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, भरत भैया पीछे खड़े हैं, आप उनसे कहो ना कि वो आगे आए। वो आगे नहीं आना चाहते। राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हनुमान, तुमने भरत को देखा? बोले हाँ। कहां खड़ा है? बोले सिंहासन के पीछे। उसके हाथ में क्या है? बोले छत्र। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान, भरत एक संत हैं और जब तक संत की छत्र छाया नहीं होगी राम का राज्याभिषेक हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। भरत जी संत हैं और संत के हाथ में छत्र है और छत्र की छाया जब तक संत की नहीं होगी महाराज राम का भी राज्याभिषेक नहीं हो सकता। तो नारद जी से भगवान कहते हैं कि आप संत हैं, हमारे सर पे हाथ धर के हमें आशीर्वाद दें। गदगद हो गए नारद। सभी संतों ने भोजन पाया, प्रसाद पाया और भोजन प्रसाद पाके जब उठ के चले गए, जूठी पत्तलें पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं है। तुरंत भगवान दौड़ते हुए आए और कहा, भैया युधिष्ठिर, ये सेवा मेरे लिए छोड़ दो। और आज भगवान द्वारिकाधीश ने संतों की जूठी पत्तलें उठा उठा करके फेंकी। ये सेवा भगवान ने की है। कभी भी यज्ञ की सेवा में, कभी भी संतों की, ब्राह्मणों की सेवा में पीछे मत रहो। आदमी सेवा से महान बनता है और सेवा भक्ति का एक अंग है और सेवा सबसे बड़ा भजन होता है। बोलो राधे राधे। जिसने जीवन में सेवा कर ली, वो माला जपे न जपे, नाम आवे न आवे, पर सेवा कर ली तो वो भी एक भजन है। इसलिए सेवा से हम लोग जुड़ें, सेवा से वंचित ना रहें। सेवा से व्यक्ति बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता। तो अब सेवा की बात आई गई है तो एक निवेदन और कर दूं। यह भागवत कथा नागपाल परिवार में हो रही है, तो आज कथा का विश्राम होना है और कल 10 बजे से 12 बजे तक इसी हॉल में सुंदर भजनों का कार्यक्रम रहेगा। 7 दिन आपने कथा सुनी है, कल भजन सुनना। तो कल 10 बजे से 12 बजे तक यहां भजनों का कार्यक्रम चलेगा और 12 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा, लंगर प्रारंभ होगा। वैसे तो सेवा सबके ही लिए है, लेकिन फिर भी नागपाल परिवार से मेरी विशेष प्रार्थना है कि कल जब भक्त लोग भोजन प्रसाद पाएं तो उनकी पत्तलें कोई और ना उठाए बाहर का। बोलो राधे राधे। क्योंकि जिन भक्तों ने 7 दिन कथा सुनी है, गोविंद इनके अंदर बैठ चुके हैं साहब, भगवान अंदर बैठ चुके हैं। जब